यदि आत्मा मूत्र द्वार से निकलती है तो वह मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेती और किसी अन्य प्रकार के जीवन में प्रवेश करती है। इसी तरह अगर आत्मा मल द्वार से निकलती है तो उसे भी एक अलग प्रकार का जीवन प्राप्त होता है। नाक, कान या आंखों जैसे ऊपरी द्वारों से आत्मा के निकलने पर भी उसे एक विशेष प्रकार का जीवन धारण करना पड़ता है। लेकिन इस यात्रा में सर्वोच्च स्थिति कौन सी है? यह वह स्थिति है जब आत्मा शरीर के 10वें द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, से निकलती है। यह वही स्थान है जो जन्म के समय खुला होता है और जहां से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। अगर मृत्यु के समय आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है तो यह सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति में आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और सीधे परमात्मा की शरण में चली जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। हालांकि इस ब्रह्मरंध्र का मार्ग सामान्यतः बंद हो जाता है, लेकिन एक सूक्ष्म रास्ता अब भी शेष रहता है। अगर व्यक्ति स्वयं को शुद्ध और पवित्र आत्मा के रूप में पहचानता है और अपने भीतर की सभी अशुद्धियों को त्याग देता है तो वह इस सूक्ष्म मार्ग को खोज सकता है। परमात्मा की कृपा से यह मार्ग ब्रह्मरंध्र के जरिए आत्मा के लिए मुक्त होने का द्वार बन सकता है। लेकिन जहां से हम आते हैं वह ब्रह्मरंध्र है। यदि हमारे प्राण नाक, आंख, कान, मुंह, मलद्वार या मूत्र द्वार से निकलते हैं तो हमें उसी अनुसार अगला शरीर धारण करना पड़ता है। यह आप खोज करके देख सकते हैं। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 9 द्वार हैं, लेकिन 10वां द्वार जो जन्म के समय खुला होता है और जिसे तालु भाग कहा जाता है, वह धीरे धीरे बंद हो जाता है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। हालांकि यह द्वार पूरी तरह से बंद नहीं होता, वहां एक छोटा सा बिंदु खुला रहता है। यदि हम ध्यान और तपस्या करें तो हम उस सूक्ष्म द्वार को फिर से पा सकते हैं जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। लेकिन यह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करना इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे केवल अपने शारीरिक स्तर पर नहीं पा सकते। इसके लिए हमें स्वयं को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानना होगा।